नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिउतिया व्रत की, जिसको हम जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिउतिया का व्रत आ रहा है। इस बार भी हर साल की तरह थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इस बार जिउतिया पर्व 2025 में कब है। 14 तारीख को है कि 15 सितंबर को है या 14 सितंबर को है, इस बात को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि जिउतिया व्रत कैसे किया जाता है, उसके पूरा पूजा विधि, उसके नियम, नहाए खाए से लेकर व्रत और पारण तक के सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। जो जिउतिया का व्रत होता है वो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है। ये 3 दिवसीय व्रत होता है। सप्तमी से स्टार्ट होकर नवमी तक चलता है। सप्तमी को हमारा होता है नहाए खाए होता है, और अष्टमी के दिन हमें व्रत रखना होता है, और नवमी के दिन हमें इसका पारण करना होता है। ये एक निर्जला व्रत है और बहुत ही मतलब उसमें भूखे प्यासे हमको रहना पड़ता है, और बहुत ही कठिन ये व्रत माना जाता है। तो ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए और इनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए है। जीवित वाहन जो भगवान है उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों की लंबी उम्र करें और उनको हमेशा स्वास्थ्य प्रदान करें। तो फ्रेंड, इस बार जो हमारा जो जिउतिया का व्रत है, इस बार 14 सितंबर 2025 में दिन रविवार के दिन पड़ रहा है, और जो हमारा नहाए खाए होगा वो हमारा शनिवार के दिन है, और व्रत हमारा रविवार के दिन है, और उसका पारण हमको सोमवार के दिन सुबह में करना है। तो ये 3 दिवसीय पर्व होता है, सप्तमी से लेकर नवमी तक चलने वाला व्रत होता है। तो फ्रेंड, कितनी महिलाएं मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि दीदी उस दिन तो मतलब शनिवार है, शनिवार के दिन हम नहाए खाए के दिन सिर कैसे धोएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कहा जाता है ना, वार से बड़ा त्यौहार होता है, इसीलिए जब त्यौहार पड़ता है तो बाल धोना हमको आवश्यक होता है। इसीलिए अगर शनिवार है, अगर आप कुछ ज़्यादा ही नियम पालन करती हैं तो आप बेशक ना धोएं, लेकिन मेरा मानना होता है कि सभी दिनों इसका नॉर्मल दिन होते हैं, और लेकिन जिस दिन त्यौहार होते हैं वो हमारे कुछ खास दिन होते हैं, तो हमको अपने विधि विधान के साथ ये तीज त्यौहार करने पड़ते हैं। तो हम शनिवार को धोएंगे। अगर आप शनिवार को सिर नहीं धो सकती हैं तो आप शुक्रवार के दिन अपना सिर धो लीजिए। सिर धो के अपना फिर अगले दिन सिर पर से पानी थोड़ा गिरा लीजिएगा। इसके बाद नहाए खाए अपना करिएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि जिउतिया का व्रत प्रतिपक्ष में पड़ता है, इसीलिए हमको नई और कोरी साड़ी इसमें नहीं पहननी चाहिए। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो नई और कोरी साड़ी से मतलब ये व्रत किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ प्रतिपक्ष में कोई भी नया सामान यूज नहीं किया जाता है और नई साड़ी नहीं पहनी जाती है। और जिसकी ये सास मतलब अगर होती हैं तो उनको कुछ ज़्यादा मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं करना होता है, लेकिन जिसकी सास नहीं होती हैं उनको मतलब इसमें पूरे विधि विधान के साथ ये मतलब व्रत करना पड़ता है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नहाए खाए के दिन से। जैसे कि आप सभी को पता है कि नहाए खाए के दिन हमको सुबह उठ के अच्छे तरीके से अपने घर की साफ़ सफाई करके और स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके इस व्रत का मतलब हमको शुरुआत करनी होती है। बहुत ही कठिन व्रत होता है, सभी व्रतों में से एकदम निर्जला व्रत होता है। जैसे कहा जाता है ना, खर जिउतिया, वही मुंह में खर तक हमको मतलब कुछ भी लगाना नहीं होता है। और सब व्रत में तो हम दातुन वगैरह भी कर लेते हैं, लेकिन इस व्रत में हमें दातुन भी नहीं करना होता है, मुंह में अपने हमें कुछ भी चीज़ नहीं लगानी होती है। तो इसका नहाए खाए है वो शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो शनिवार के दिन जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे यहाँ तो होता है कि नहाए खाए के दिन नहा धोवा के अपने बीच आंगन में, अगर हमारी सास है तो वह सास मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको खरी और तेल दिया जाता है, और बीच आंगन में उनको खरी और तेल दिया जाता है और सिंदूर से उनको टिक दिया जाता है। अगर आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा कीजिएगा। नहीं, अगर आपके यहाँ ऐसे नहीं होता है तो आप सिर्फ नहा धोवा के और अपने व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। फ्रेंड, शनिवार के रात में हमें अपने घर में बहुत सारे पकवान बनाने होते हैं। आप जितने प्रकार के डिशेस बना सकती हैं, उतने प्रकार के खाना डिश बना सकती हैं। उन सभी चीज़ों, खाने की चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा आप निकाल के बाहर रखती जाएंगी। सबसे पहले मतलब अलग बर्तन में रखती
जाएंगी, क्योंकि अगली सुबह मतलब रविवार के सुबह जिस दिन हमारा व्रत स्टार्ट होगा उस दिन हमें रात के मतलब सुबह के 4 बजे भोर में ही हमारे जो पूर्वज हैं उनको चीरसियारेन और जीवित वाहन भगवान सबको ये मतलब हमको देना होता है। इसीलिए एकदम विधि विधान से बढ़िया से बना के साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के और सात्विक बढ़िया खाना बना के मतलब उस दिन निकालना होता है। और फ्रेंड एक बात ये भी है कि कितने लोगों के यहाँ मतलब मछली देने का रिवाज होता है और मछली खाने का रिवाज होता है जिउतिया के मतलब रात में, जिउतिया व्रत से एक दिन रात में मतलब कि शनिवार के दिन कितने लोग मछली खा के ये व्रत का मतलब रखते हैं। आपके यहाँ जैसा होता होगा आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ भी फ्रेंड मछली खा के ही जिउतिया का व्रत उठाया जाता है और मछली मतलब हमें देना भी होता है, पूर्वजों को चढ़ाना भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ जिउतिया के दिन मछली ज़रूर बनती है, छोटी वाली मछली बने या बड़ी मछली बने, मछली बनाना शुभ माना जाता है। तो सभी प्रकार के अपना भोजन है उसमें से निकाल के बाहर रख लेंगे, थोड़ा सा हम अपने किचन में भी ढक देंगे खाना जो कि हम डेली की तरह जैसे रखते हैं वैसे रख देना है। और उस दिन फिर हम खा पी के सो जाते हैं। फिर सुबह हम 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठने के बाद से अगर हमारी सास है तो हमारी सास मतलब उठ के, मेरी सासू माँ उठ के सुबह 3 बजे मतलब भोर में छत पे जाके जो तरोई के पत्ते होते हैं, तरोई के पत्ते अगर आपको मिल जाए तो तरोई के पत्ते यूज़ कर सकती है, नहीं तो केले के पत्ते पे भी आप जितने भी प्रकार का आपने भोजन जो निकाला था वो सभी भोजन हमको छत में ऊपर रख देने होते हैं अपने पूर्वजों के लिए, चीरसियारेन के लिए। तो फ्रेंड आप सभी खानों को, अगर आपके पास फल अवेलेबल है तो आप फलों को भी काट के उसमें रख सकते हैं, जितना आप हो सकती हैं रख सकती हैं। सामर्थ्य अनुसार आप सारा भोजन रात को 3 बजे वहाँ पे रख दीजिएगा और वहाँ पे सिंदूर से टीक दीजिएगा। टीकने के बाद से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिएगा कि गलती सलती कुछ क्षमा कीजिए और हमेशा हम लोगों पे अपनी दया बनाए रखिए। अगर जिसकी सास है वो सास कर लेती हैं और जिसकी सास नहीं है तो वो फिर अपने आप मतलब देंगी। हमारी तो सास है तो हमारी सास कर लेती हैं और हम लोग सिर्फ मतलब व्रत ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बात का मतलब हमें ध्यान रखना है। तो फ्रेंड कितनी मतलब बहनें मुझसे पूछ रही थी कि क्या दीदी हमारी तो लड़की है तो क्या लड़की के लिए हम ये व्रत रख सकते हैं। तो ऐसा तो देखिए कहा जाता है कि जीवित पुत्री का व्रत मतलब कि पुत्र के लिए ही ये व्रत किया जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि पुत्र चाहे पुत्री ये हमारी संतान ही होती है, ये व्रत संतान के लिए होता है। तो पुत्र है चाहे पुत्री है वो कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर पुत्री भी है किसकी मान लीजिए एक ही बच्चा है वो लड़की है तो वो हमारी संतान ही है, तो हम उस व्रत को रख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो फ्रेंड जिस रही नए कपड़ों की बात, तो जिसके यहाँ नए कपड़े पहने जाते हैं तो वो नए कपड़े पहन सकता है, जिसके यहाँ नहीं पहने जाते हैं वो अपने जो पहले के ही साफ़ सुथरे कपड़े पहन सकता है। और फिर व्रत की शुरुआत हमारी हो जाती है जो रविवार के दिन है। तो फ्रेंड रविवार का दिन पड़ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि बच्चे घर पे ही रहेंगे, पतिदेव घर पे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम भी फैला होगा उस दिन और सिर जो बच्चे हमारा खाएंगे वो सो अलग से। तो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, ज़्यादा बच्चों के पीछे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बोलेंगे उतनी ज़्यादा हमको प्यास होगी और प्यास लगेगी और फिर हमारा व्रत कठिन हो सकता है। तो व्रत के दिन फ्रेंड थोड़ा काम भी कम करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि व्रत का नाम है जीवित पुत्री का व्रत, तो उस दिन जैसे कि हम काम करेंगे ज़्यादा तो हमारे हाथों से चींटा कीड़े मकोड़े छोटे मोटे कॉकरोच वगैरह उनके हमारे हाथ से मरी जाते हैं, पाँव से हाथ से मरी जाते हैं। और उस दिन हमें इस चीज़ से बचना है कि हमारे हाथ से किसी भी जीव की हत्या ना हो, क्योंकि हर जीव किसी ना किसी का बच्चा ही होता है अगर इसकी हमारे हाथ से उसकी हत्या हो जाती है, हाथ से चाहे पाँव से काम करने के दौरान, तो ये बहुत बड़ी मतलब गलती हो जाएगी हमसे। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह ही आप जब उठती हैं 4 बजे सरगी खाने के लिए, और उसमें फ्रेंड ये बात मैं थोड़ा बताने भूल गई थी, दही चूड़ा ज़रूर खाया जाता है सरगी में आप थोड़ा सा दही चूड़ा ज़रूर खाएंगे। दही चूड़ा आपको रात में 3 बजे जो आप चीरसियारेन को देंगी वहाँ पे चढ़ाना होता है दही चूड़ा। और जब हम सरगी खाते हैं तो फ्रेंड हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि सरगी खाने से पहले जो दही चूड़ा हम खाएंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा एक और जो एक बाइट है, हमारे जितने बच्चे रहेंगे सबके मुंह में एक बाइट खिलाने के बाद ही हमको सरगी खानी होती है। हमारे यहाँ तो फ्रेंड ऐसे होता है, अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो नहीं जानता है तो वो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए है। इसीलिए अन्न ग्रहण करने से पहले, उस दिन सरगी खाने से पहले अपने बच्चों को एक बाइट खिला के ही सरगी मतलब ग्रहण किया जाता है। तो फ्रेंड इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप काम उस दिन कम कीजिए, जिससे कि आपको प्यास भी ना लगे और आपके हाथ पांव से किसी निर्जीव की हत्या भी ना हो।
तो फ्रेंड ये फिर आप नॉर्मल अपना काम धाम करके आप पूजा पाठ अपना दिन में ही कर लेंगी। फिर शाम को उसकी पूजा की जाती है। कितने लोगों के यहाँ अरियार बरियार जो एक पौधा होता है उसकी पूजा की जाती है। और पूजा कितने लोग घर पे पूजा कर लेते हैं। पूजा के दौरान महिलाएं कहीं गांव के अगर है क्षेत्र है तो महिलाएं बैठ के वहाँ पे कथा सुनाती हैं उस दिन। तो फ्रेंड इस दिन हमें कथा सुनना बहुत ज़रूरी होती है। शाम की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें पूजा अर्चना करने के बाद से जो हमारा जो मतलब जीवतिया होता है, देखिए फ्रेंड आपके पास कितना भी सोने का जीवतिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको धागे का जीवतिया पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धागा शुद्ध होता है। और हमारे पास जैसे सोने का है तो उसे हम पहन सकते हैं, लेकिन धागे का आप कोशिश कीजिएगा कि धागे वाली जीवतिया भी आप पहनिए। और हमारे यहाँ तो पूजा करने के बाद से शाम की जीवतिया अपने बच्चों के गले में पहना दी जाती है। जितने बच्चे हैं, अगर 2 हैं तो उसमें 2 गांठ लगा ली जाएगी, और 3 बच्चे हैं तो 3 गांठ लगाने के बाद एक एक्स्ट्रा गांठ लगाई जाती है जीवतिया भगवान की। जैसे 3 बच्चे हैं तो आप 4 लगाएंगी, 2 बच्चे हैं तो आप 3 लगाएंगी, अगर 1 बच्चा है तो आप 2 गांठ लगाएंगी उसमें। और फिर गांठ लगाने के बाद से उस जीवतिया को पहले आप अपने भगवान को मतलब उनको स्पर्श करा के फिर अपने बच्चे के गले में डालेंगी। इसके बाद से आप अपने गले में धारण करेंगी। कितने लोगों के यहाँ होता है फ्रेंड कि जीवतिया के पारण के दिन जीवतिया गले में पहनी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ शाम को ही पहन ली जाती है। और पहनने के बाद कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। चील सियारिन की कथा, 2 बहनों की कथा सुननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कथा सुननी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को भी चेकआउट कर सकती हैं। मैंने पिछली बार भी जीवतिया के ऊपर इसी कथा के ऊपर वीडियो डाली थी, तो आप वहाँ से कथा सुन सकती हैं। चाहे आपके पास किताब है तो आप किताब से भी कथा सुन सकती हैं। इसके बाद से फ्रेंड इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रात भर आपको जगना है, चाहे पूजा अर्चना करती रहना है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। पूजा अर्चना शाम की पूजा करने के बाद से रात का आप बच्चे हैं सबको खाना वाना खिला के आप अपना आराम से सो भी सकती हैं। और फ्रेंड इस बार तो ये अच्छा है कि पारण का कोई समय नहीं निर्धारित है। और समय पहले के लोग थे कि मतलब सूर्य उदय होने के बहुत देर बाद तक मतलब 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक रह जाते थे। तो फ्रेंड आप आजकल की महिलाओं में चाहे हम में खुद में अब इतनी शक्ति नहीं रही है कि हम 9-9, 10-10 बजे तक मतलब पारण के दिन भूखे रहें, तो क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो फ्रेंड आप सूर्य उदय होने के बाद से स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और आपके यहाँ जिस चीज़ से पारण किया जाता है उस चीज़ को खा के आप पारण कर सकती हैं। जैसे कि कितने लोगों के यहाँ पूरी हलवा खा के पारण किया जाता है। और हमारे यहाँ देखा जाए तो फ्रेंड हमारे यहाँ मड़वा की रोटी, जिसमें कि मड़वा के आटे में सत्तू चने के सत्तू होता है, उसमें मसाला वगैरह डाल के मिर्च वगैरह सब डाल के उसको भर के बनाया जाता है, जिसको हमारे यहाँ बेरहन बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ तो उसको मड़वा की भभरी कहा जाता है, बेरहन कहा जाता है, सॉरी मड़वा की बेरहन कहा जाता है। और जो मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती हैं, हमारे पारण के दिन हमारी सासू माँ ही हमको मड़वा की जो रोटी होती है वो बना के देती है, जिसको खा के ही हमको पारण करना होता है। और फ्रेंड पारण करने से पहले आपको दक्षिणा के रूप में अनाज मतलब छूना होता है, जैसे कि चावल आटा आप छू सकती हैं, जिसमें आलू दाल सब रख के दक्षिणा रख के आप उसको पहले छू के दान करके इसके बाद से आप पारण कर सकती हैं। कितने लोगों के यहाँ होता है कपड़ा वगैरह भी दान में दिया जाता है, तो आपके यहाँ अगर कपड़ा दिया जाता है तो आप कपड़ा भी दान में दे सकती हैं। हमारे यहाँ कपड़ा दान में नहीं दिया जाता है, लेकिन जो दान में जैसे कि आटा चावल गेहूँ ये सब होता है उसको छू के ही दान में पंडित जी को दे दिया जाता है, या कोई आप सप्तमंद आपके दरवाजे पे आए तो उसको भी दिया जा सकता है, या पंडित जी को आप दे सकते हैं। इसके बाद से मड़वा का बेरहन खा के आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से जो है जीवतिया का व्रत किया जाता है। अगर इस बीच में अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो माता बहनाएँ इस साल ये पर्व उठाएंगी, और इस साल कोई मलमास देवमास कुछ भी नहीं है, जो महिला ये व्रत उठाना चाहती हैं व्रत उठा सकती हैं। और इसमें फ्रेंड जैसे कि मायके से चाहे ससुराल से उठाना, इस प्रकार की कोई भी पाबंदी नहीं होती है। आप जहाँ हैं मायके में है तो मायके में, या अपने ससुराल में है तो ससुराल में, कहीं से भी ये पर्व उठा सकती हैं। और आप अच्छे तरीके से इस बार इस पर्व को कर सकती हैं, क्योंकि कोई भी 2 मास इस बार नहीं लगा है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ,
के लिए हर हर महादेव, राधे राधे और हैप्पी जिउतिया।